in. शंका समाधान। देवादिदेव खजानाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य हृदय का मंगलमय प्रवास सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ में चल रहा है और आज के संघ का समाधान कार्यक्रम भाग्योदय तीर्थ के परिसर में ही आयोजित है। आज के संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त जैन समाज और भाग्योदय तीर्थ कमेटी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। बोलिए हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और पूज्य गुरुदेव नेहा जैन कटरा बाजार सागर से पूछ रही हैं, मुनिश्री सत्य की भूख तो हर इंसान को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो स्वाद किसी को पसंद नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। तत्व की भूख हो और स्वाद पसंद नहीं आए तो ऐसा होता है। कुछ लोग के विषय में ऐसा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा गुटखा मसाला खाने के आदी हो जाते हैं ना, तो उनकी जीभ की जो स्वाद ग्रहण की क्षमता है खराब हो जाती है। फिर उन्हें कितनी भी सुस्वादु चीज़ दी जाए उनको वो नहीं रुचती। ऐसे ही अनादि से विषय कषायों का स्वाद जिसकी जिह्वा पर चढ़ा हुआ है उसको तत्व का स्वाद सहजता से नहीं लगता, लेकिन एक बार जिसे तत्व का स्वाद लग जाता है उसे सब नीरस नीरस लगने लगता है। तो पुराने संस्कारों को पहले साफ करना होगा, तभी हम तत्व का वास्तविक स्वाद ले सकेंगे। पूज्य गुरुदेव उन्नति जैन सागर से पूछ रही है, महाराज जी एक निवाले को पेट तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने सब इंतजाम किया, लेकिन वो निवाला ईमानदारी का हो या बेईमानी का, इसकी समझदारी क्यों नहीं दी? इस समझदारी को कैसे विकसित करें? बहुत अच्छी बात की। निवाला को पेट तक पहुंचाकर पचाने तक की व्यवस्था प्रकृति ने दे दी, पर वो निवाला ईमानदारी का है बेईमानी का है मनुष्य के ऊपर छोड़ दी। बहुत सही बात है। प्रकृति ने हमें शक्तियाँ दी हैं, पर उसका उपयोग कैसे करे ये बुद्धि हम पर छोड़ दी है। अगर मनुष्य अपनी शक्ति का सही उपयोग करे तो उसका उत्थान है, और शक्तियों का दुरुपयोग करे तो उसका पतन है। ये प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति ने हमें सारी शक्तियाँ दी, हम उपयोग करने की कला सीखें। धर्म हमारी बुद्धि को नियंत्रित और निर्मल बनाने की सीख देता है। अगर हम धर्म से प्रेरणा पाकर अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करने लगेंगे, हमारा उत्थान होगा। इसलिए हम सब चीज़ प्रकृति पर निर्भर नहीं है, हमें अपनी वास्तविकता को समझते हुए पुरुषार्थ जगाना होगा। पूज्य गुरुदेव शैलेश जैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिनरल रेसिडेंसी भोपाल पूछ रहे हैं, क्या धर्म के प्रति आस्था या धर्म के प्रति दृढ़ता को कट्टरता या सांप्रदायिक कहा जाएगा? क्या इंसान को सांप्रदायिक होना चाहिए? यह सही है तो समाज और देश के हित में सांप्रदायिकता का क्या रोल है? धर्म के प्रति दृढ़ता या धर्म के प्रति आस्था, ये कट्टरता और सांप्रदायिकता नहीं है।
धर्म के नाम पर धर्मांधता को ओढ़ लेना कट्टरता है, और धर्म के व्यामोहों में पड़कर औरों को पूरी तरह से अवहेलना करना, औरों की अवहेलना करना, उन्हें हीन समझना, औरों के साथ लड़ना झगड़ना, ये सांप्रदायिकता है। हम धर्म का पालन करें, दृढ़ता से पालन करें। धर्म ढुलमुल होकर के पालन की चीज़ ही नहीं है, लेकिन धर्म की दृढ़ता और धार्मिक कट्टरता, इनमें मौलिक अंतर है। जो धर्म का दृढ़ता से पालन करता है वो दृढ़ श्रद्धालु कहलाता है, उसका व्यवहार उतना ही विनम्र होता है। लेकिन जो अपने धर्म के क्षेत्र में कट्टर होते हैं वो पर धर्म के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है निज धर्म के प्रति दृढ़ रहो, पर धर्म के प्रति असहिष्णु न बनो, उनके प्रति उदार भाव रखो। जिसकी जैसी आस्था है वो अपनी आस्था और मान्यता के अनुसार अपने धर्म का पालन करे, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम किसी की धर्म की निंदा न करो, उसकी अवहेलना न करो और किसी धर्मी का तिरस्कार न करो। हमें ये व्यवहार रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आशीष जैन सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव सुना है कि हमें भूतकाल या भविष्य की ना सोचकर वर्तमान में जीना चाहिए, परंतु गुरुदेव वहीं हम मरने के बाद स्वर्ग, नरक और मोक्ष की चिंता करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है। भूतकाल की न सोच करके वर्तमान की सोचना चाहिए। मरने के बाद को मोक्ष की चिंता ऐसा क्यों? ये भी दुर्बल लोगों की होता है, उसे स्वर्ग नरक और मोक्ष की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अतीत में उलझा है या भविष्य में खोया है, उसे सावधान होने की जरूरत है। दूसरी बात, वर्तमान में जीने का ये मतलब नहीं है कि तुम अतीत के अनुभवों को नज़रअंदाज कर दो और भविष्य को पूरी तरह अनदेखा करके चलो। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि वर्तमान के कदम इस तरह से रखो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल और निर्मल बना रहे, और अतीत के अनुभवों का ऐसा पाठ लो जिससे तुम अपने वर्तमान को सुधार सको। हम भविष्य के प्रति शंका न करें, पर भविष्य के प्रति सतर्क तो होना ही पड़ेगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, और हम आंख मूंद करके गाड़ी चलाएं क्योंकि हमें कहा गया केवल वर्तमान को देखें, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि हमें पता है हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं आगे गड्ढा है, आगे गहरी खाई है। जब हमें पता है कि इस रास्ते में आगे गहरी खाई है, तो एक समझदार ड्राइवर की ये पहचान होती है कि खाई आने से पहले सतर्क हो जाए, गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करे और अपने डायरेक्शन को चेंज करे। नरक आदि की बातें जो बताई जाती हैं वो केवल इसलिए बताई जाती है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये गहरी खाई है, ये अच्छी मैदानी रास्ता है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस रास्ते पर जाना। जिस रास्ते पर जाना उसके लिए तुम्हें पहले से लक्ष्य लेकर के चलना होगा। लेकिन हाँ, गाड़ी चलाना शुरू नहीं किया और कहीं खाई में गिर न जाऊं, खाई में गिर न जाऊं, कहीं खाई में गिर न जाऊं, वो व्यक्ति खाई में जरूर गिरेगा। खाई में न गिरूं, ये सतर्कता मुझे अपनानी है। अपनी गाड़ी को सरपट आगे बढ़ाऊं, ये सावधानी मुझे अपनानी है, और यही हमारे धर्मोपदेश का सार है। पूज्य गुरुदेव, नीरज जैन संयम इलेक्ट्रिक वर्णी कॉलोनी सागर पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैंने शादियों में देखा है कि बहुत सारा खाना बच जाता है और वह सारा खाना फेंक दिया जाता है, क्योंकि कैटरर्स को तो उस बचे हुए खाने से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें उतने खाने के पैसे मिल जाते हैं और वह बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता है, जिससे अन्न का अपमान भी होता है और बहुत पाप लगता है। अतः सभी आयोजन यदि बचे हुए खाने को गौशालाओं में गायों के लिए खाने को भेजें, जिससे वो खाने सही हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हम उस पाप से बच जाएंगे कि नहीं? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, वेस्टेज अनर्थदंड है और हमें वेस्टेज से बचना चाहिए। पहले तो लोग अपना बनवाते थे तो फिर भी सावधानी रखते थे। कैटरिंग में जब आप देने लगे कैटरर्स को, तो उसको तो पर प्लेट से अपने हिसाब का मतलब, हालांकि वो बनाता हिसाब से ही है, पर उसमें भी बच जाता है। ओ चलो कोई बात नहीं। तो
जो बच जाता है सो बच जाता है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? वेस्टेज नहीं होना चाहिए और इससे बचना चाहिए। और हम लोगों को एक सीख लेना चाहिए। इंदौर में एक संस्था है, वो शादी विवाहों और अन्य धार्मिक आयोजनों और अन्य सामूहिक आयोजनों में जो खाना बचता है उसको कलेक्ट करते हैं और उस खाने को वो उस इलाके में ले जाते हैं जहाँ लोगों को भोजन नसीब नहीं होता। स्लम बस्ती में भोजन देते हैं। और वो इतना ही नहीं करते, लोगों के घरों से भी बचा हुआ खाना लेते हैं और गरीबों को खिलाते हैं। तो हमें ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए, किसी भी चीज़ की व्यर्थ बर्बादी कतई नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव समर्थ जैन सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव दुख में विस्मृति मदद करती है लेकिन मन तर्क देता है, इस स्थिति में मन को दुखी होने से कैसे बचाया जाए? दुख में विस्मृति मदद करती है लेकिन मन तर्क करता है। ऐसी स्थिति में मन को दुखी होने से कैसे बचाया? बस अपनी पुरानी बुरी स्मृतियों का त्याग करें, प्रतिक्रमण करना शुरू करें। भावना योग इसमें बड़ा मददगार हो सकता है। अगर ठीक तरीके से भावना योग करें तो आप अपने मन को इस विस्मृति से और दुख की स्थिति से मुक्त कर सकते हैं। गुरुदेव अनामिका जैन सागर से पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा के कल्याण के लिए सरल व्यवहार बहुत जरूरी है, लेकिन आज का युग ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति सरल है तो लोग उसे ही दबाते हैं, उसे ही नीचा दिखा देते हैं, यह बोल करके कि यह तुम कह रहे हो सही नहीं है, तुम नहीं कुछ जानते हो। तो महाराज जी ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें? अगर आप सही में सरल है तो ऐसे लोगों की बातों को सरलता से स्वीकार लेना चाहिए। और जब आप सरलता से स्वीकार लेंगे तो सिचुएशन ही नहीं बनेगी। आज जो आपको सरल समझकर दबा रहे हैं, कल वे ही आपकी प्रशंसा करेंगे। आप ये अनुभव कीजिए कि एक व्यक्ति की छाप आपके हृदय में कैसी होती है। जो व्यक्ति सरल होता है उसकी छाप स्थायी होती है, और जो व्यक्ति थोड़ा कठोर टाइप का होता है उसकी छाप अच्छी नहीं होती। इसलिए सही मार्ग को अपना करके चले, किसी भी स्थिति में विचलित ना हो। गुरुदेव डॉक्टर ऋषभ जैन सागर पूछ रहे हैं, दूसरों की समस्या सुलझाने में हम अक्सर सफल हो जाते हैं, मगर खुद की बारी आने पर विवेक काम क्यों नहीं करता? यही तो कमजोरी है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को सलाह देना बहुत सरल है, खुद को समझा पाना बहुत कठिन है। खुद को वही समझा पाते हैं जो अपना अंतर निरीक्षण करते हैं। नियमित अपना अंतर निरीक्षण करके हम खुद को सही रास्ते पर लगाने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने अंतर निरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए और अपनी खूबियों खामियों को देखकर उसके सुधार के लिए हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पीसी नायक सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आचार्य श्री को मंदिर में दर्शन करते देख यह जिज्ञासा हुई कि हम सामान्य जन के दर्शन व आचार्य श्री के दर्शन में बहुत अंतर है। क्या यह रहस्य उद्घाटित हो सकता है कि इस अल्प समय में भावों, परिणामों, स्तुति आदि की क्या ऊंचाई होती होगी, और वो कौन से स्तोत्र हैं जिन्हें आचार्य श्री प्रतिदिन अरिहंतों के समक्ष स्मरण करते हैं? गुरुवर कृपया समाधान दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। आप लोग जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, पूजन करते हो, और गुरुदेव जाते हैं, संत जन जाते हैं, वे भगवान से संवाद करते हैं। दर्शन पूजन में और संवाद में बड़ा अंतर है। दर्शन पूजन करना, रटी रटाई स्तुतियाँ जाके भगवान को सुना देना, और भगवान को साक्षी मानकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करना, इसमें बड़ा अंतर है।
हम लोग जब भी जाते हैं गुरुदेव तो बड़ी तन्मयता से भगवान के भाव विभोर होकर दर्शन करते हैं और प्रायः वो स्तुति करते हैं, और स्तुति भी इतना भावपूर्ण स्तुति जिसमें ऐसा प्रतीत होता है साक्षात भगवान की उपस्थिति है। स्वयंभू स्तोत्र के अलग अलग तीर्थंकरों की स्तुति का उपयोग ज़्यादा करता है, उसमें भी वासुपूज्य भगवान की स्तुति में एक पद आता है जिसे बहुत भाव विभोर होकर बोलते हैं, न पूजयानाथ विवांत वैरे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति चित्तम दुर्तांजने पे। हे भगवान, आपकी पूजा से आपको प्रसन्नता नहीं और आपकी निंदा से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी पूजा करने वाला अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है और हम इसी भाव से आपकी पूजा करने के लिए आए हैं। तो ये एक प्रकार का संवाद होता है, लीनता होती है। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए हम भगवान के साथ अपना संवाद उपस्थित करें, और ये तब संभव होगा जब हम मूर्ति नहीं मूर्तिमान को देखेंगे। आपको मूर्ति दिखती है, भगवान कहाँ दिख पाते हैं। मूर्ति की जगह भगवान का दर्शन करने लगो, ये बातें सहज घटित होने लगेगी। गुरुदेव, अंकुर जैन सुल्तानगंज मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज के समय में भारतीय ट्रेनों में मांसाहार भोजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे शाकाहारी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रेनों में जो वेटर हैं वह हर 5 मिनट में ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने से लेकर निकलते हैं और उनका नाम लेते जाते हैं। वह नाम सुनकर मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। महाराज श्री, इससे बचने के लिए हम या तो मांसाहार भोजन ट्रेनों में बंद करवा सकते हैं या फिर शाकाहार और मांसाहार लोगों के डिब्बे अलग अलग करा सकते हैं, जिससे हम शाकाहारी लोगों को दिक्कत न हो। महाराज श्री, मार्गदर्शन दिया जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है, पर अभी समय अनुकूल नहीं है। इस विषय पर एक जागरूकता का अभियान लाया जा सकता है और सरकार को इस बात के लिए दबाव डालकर कुछ व्यवस्था की जा सकती है कि शाकाहारी लोगों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्थाएं हो जाए, ताकि उनकी भावनाएं आहत न हों। थोड़ी कठिन है, लेकिन जब देश में सुव्यवस्था बने तो इस अभियान को जगा करके इस पर पहल की जा सकती है। अभी तो सामयिक प्रश्न पूछा करो, ये सब प्रश्नों को हटा दिया करो। हाँ बोलो। तो गुरुदेव, एक गुप्त नाम से उत्तर देने में भी उत्साह तब लगता, अभी सरकार के साथ आपको अभियान छेड़ने के लिए बोले, पूरा सरकारी तंत्र उलझा हुआ है, आप ऐसे समय में बेसुरे राग उठा देते हो। जिनके प्रश्न आते हैं उनको देख के किया करो। हाँ हाँ, इसलिए अभी तो ट्रेन ही बंद है, तो आप हमेशा प्रश्न जो आते हैं, जो सामयिक प्रश्न हो, उन्हीं उठाया करो। तो गुरुदेव, ये गुप्त नाम से एक प्रश्न आया है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इस निगेटिविटी के माहौल में एक गर्भवती महिला अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकती है, और उनकी इम्यूनिटी सबसे कमज़ोर होती है, तो वह अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करे। और गुरुदेव, नरेंद्र मोदी की मां ने उनकी गर्भावस्था में महाभारत का अध्ययन किया था, तो आज मोदी जी में लीडरशिप और पॉलिटिकल के सारे गुण हैं और पूरे विश्व में आज उनकी अलग पहचान है। गुरुदेव, गर्भावस्था में हमारी समाज की महिला ऐसा क्या करे कि उनकी आने वाली संतान भी एक अलग पहचान बनाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे अपने आप को सकारात्मकता से भरना चाहिए, और सकारात्मकता से भरने का सबसे सरल उपाय है नियमित भावना योग करे, पर भावना योग विधि पूर्वक करे। रटा रटाया भावना योग का कार्यक्रम न करें। कई लोग हैं जो मुझे मालूम पड़ा कि भावना योग के नाम पर जो बोलते हैं उसको लिख लिया और उसको दोहरा लेते हैं। ये तो रटा रटाया, ऐसा तो आप प्रतिक्रमण भी करते हैं। भावना योग अपने सबकॉन्शियस में दिए गए कमांड का नाम है। उसको कान में लगाकर जैसे हम यहाँ बोलते हैं, उन्हीं शब्दों को उसी भाव भंगिमा के साथ दोहराएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी,
मन में सकारात्मकता बढ़ेगी, नकारात्मकता कम। अभी जबकि चारों तरफ भय का वातावरण है जो आने वाले एक लंबे समय तक दिख रहा है, ऐसे समय में तो और ज़्यादा। आज जो प्रातःकाल हमने भावना योग कराया, कल भी कराया, ये आपको अपने आप में अभय और सकारात्मकता को बढ़ाने में, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने में, पूरे संसार में सकारात्मकता को बढ़ाने में मददगार बनेगी। आप इस तरीके से भावना योग करके ऐसे कमांड अपने मन को देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह महापुरुषों का चरित्र पढ़ें। महापुरुषों का चरित्र पढ़ने से आप एक तेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी और ज्ञान संपन्न संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हमारे तीर्थंकरों का चरित्र है। आदि पुराण को आप पढ़िए, अन्य पुराणों को आप पढ़िए। उन पुराणों में हमारे तीर्थंकरों का जो चरित्र वर्णन है, उस चरित्र को अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। संक्षेप रूप में पढ़ना है तो केवल श्रेणिक के चरित्र को पढ़ें, बहुत बोधपूर्ण है। प्रद्युमन के चरित्र को पढ़ें, छोटा सा रोचक है। श्रीपाल के चरित्र को पढ़ें, ये छोटे छोटे चरित्र के ग्रंथ हैं। इनको पढ़ने से बहुत ही प्रभाव होगा और आपके पेट में पलने वाले बच्चे के साथ आपका एक अच्छा संवाद जुड़ेगा। इसी के साथ गुरुओं के प्रवचन उस अवधि में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, उनसे भी मार्गदर्शन मिलता है, काम होता है। और प्राणायाम नियमित करें और गर्भ संस्कार की विधि संपन्न कराएं, जो बहनें हमेशा कराती हैं और वो आपको जो विशेष मार्गदर्शन देती हैं उनका आप पालन करेंगे तो निश्चित आप उसका लाभ ले पाएंगे। भावना योग और प्राणायाम ये दोनों एक गर्भवती स्त्री के लिए बहुत उपयोगी है। पूज्य गुरुदेव, सागर चंद जैन डाबी राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के अवसर पर पूरे देश ने ठीक शाम 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रशासन, जनता की सेवा में जुटे सभी सज्जनों, सोशल मीडिया का ताली, थाली, घंटा, ढोल, शंखनाद आदि बजाकर आभार प्रकट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जो बनता भी था और अच्छा भी लगा। भगवान, जिज्ञासा है कि आप महान आत्माएं जिन्होंने अपनी सामायिक महाव्रतों की साधना आदि का समय एवं पुण्य फल इस महामारी से समाज, देश और विश्व को बचाने के लिए प्रदान किया, उसका हम समाज किस प्रकार की कृतज्ञता प्रकट करें कि हम समाज की कृतज्ञता की भावना में उत्तरोत्तर वृद्धि। देखिए, गुरुओं को कृतज्ञता की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात सही है। देश भर के सभी साधु संतों की चिंता इस महामारी के प्रति है। देश क्या, विश्व के सभी सत्पुरुषों का ध्यान इस पर होगा। हमारी तो तीनों टाइम की सामायिक में एक ही चिंतन होता है कि कब ये सृष्टि शांत हो, ये विभीषिका समाप्त हो। बल्कि हर पल एक ही चिंतन है कि इस विभीषिका से सब लोग कैसे बचें। हम लोगों की भावनाएं हैं, हम लोग इसके ऊपर विचार करते हैं। हमें कृतज्ञता की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों से इतना कहना है कि आप लोग इस पर थोड़ी गंभीरता का परिचय दें। मैं श्री संजय कचौड़ी सागर और उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष भाई जी सागर। दो माइक। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्योहार नमोस्तु। महर्षि, मेरी शंका है, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक से क्या तात्पर्य है? और आज जो भावना योग करवाते हैं वह सामायिक की किस श्रेणी में आता है? देखिए, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक क्या है। सामायिक की मुद्रा में बैठ जाना, स्थिर होकर के बैठ जाना और मन कहीं और भागे, इसका नाम द्रव्य सामायिक। और मन लगा करके सामायिक की क्रिया का नाम भाव सामायिक है। आपने पूछा भावना योग सामायिक की किस श्रेणी में आता है। भावना योग पूरी सामायिक की विधि है। अगर आप भावना योग का 48 मिनट का जो संस्करण है, जो प्रारंभिक, जो सबसे पुराना रहा है, उसका आप पालते हैं तो 48 मिनट में पूरी सामायिक 55 मिनट का है जो आपके रतलाम का है। उसमें जिनकी सामायिक का नियम हो करे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और एक अच्छी अनुभूति आप कर पाएंगे। हमने छोटे संस्करण आम लोगों के लिए किए, लेकिन जो व्रती लोग हैं अगर भावना योग के उस संस्करण का उपयोग करते हैं, चूँकि विविधता आए, मन लगा रहे, इसलिए उसके कई वेरिएशंस है, तो आप उसका प्रयोग करके पूरा लाभ ले सकते हैं। बल्कि ये भाव सामायिक है, ज़्यादा प्रभावी होगा। आशीष भाई जी सागर, उसके बाद तय रहेंगी। सुने और दोहराएं, दोहराने में भी कोई बुराई नहीं। दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा प्रभाव होगा। सुनेंगे तो सुनते सुनते आपकी तंद्रा भी आ सकती है, ऊँग भी सकते हैं,
बोलने में आप चैतन्य रहेंगे और वो आपके सबकॉन्शियस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो आपके जीवन व्यवहार को संतुलित करेंगे। आशीष भाई जी, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन स्नेह दीदी सागर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार में प्रीति, जिनी, अमन और समस्त जैन समाज की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री, इस वैश्विक संकट में जो कोरोना वायरस का चल रहा है अभी, और जैसे कि अभी सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर में धार्मिक आयोजन पे भी स्ट्रिक्टली प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा मैंने देखा है मंदिरों में अभी इन विगत दिनों में कि जो रेगुलर मंदिर जाने वाले हैं और पूजन करने वाले हैं, अभिषेक करने वाले हैं, उनमें काफी बेचैनी है, काफी भगदड़ है। जैसे परसों 7 बजे मंदिर बंद हुआ, कल 7 बजे मंदिर बंद हुआ, आज 8 बजे मंदिर बंद हुआ, और लोग बाग दौड़ते भागते अभिषेक के लिए भीड़ लगाते हुए पहुंच रहे हैं। तो कृपया इसमें आप समाज के लिए, देश के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। देखिए, इस विषय में विगत 2 दिनों में मैंने काफी प्रकाश डाला है। लोगों को आपातकाल के धर्म के विषय में गंभीरता से समझना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, धर्म कोरी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म तो हमारे भावों और विचारों की शुद्धि का नाम है। ये जिस तरह का संकट है, ये एक दूसरे के संसर्ग से फैलने वाला है। अगर मंदिरों में इस तरह की आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और आप एक दूसरे के संसर्ग से ये बीमारी फैलती है, तो आप तय कीजिए आप पुण्य कमा रहे हैं या पाप। मंदिर वह सेंटर है जिस सेंटर में एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों और हजारों के निमित्त से लाखों तक ये बीमारी फैल सकती। इसलिए सरकार ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो हमें उसके लिए सहयोग देना चाहिए। हमें प्रतीकात्मक तरीके से अपने पूजा पाठ आदि को संपन्न कर लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब कोई व्यक्ति को बड़ी सर्जरी होती है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, व्रती भी होता है, प्रतिमाधारी भी होता है, 15-15 दिन तक अस्पताल में है, बेड पे है, तो बिना दर्शन के अपना काम चलाते कि नहीं? पूजन के बिना, अभिषेक के बिना आप रहते हो कि नहीं? बाद में प्रायश्चित लेते हो। ये पापोदय है, एक प्रकार का उपसर्ग है। इस समय आप अपनी क्रियाओं को सीमित कीजिए, रोकिए। अभी इस मंच में आने के थोड़ी देर पहले मुझसे एक भाई ने बताया कि महाराज अभी 6 मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों से झोली फैलाकर घर में रहने की भीख मांगी है, मेरे इस मंच में आने के पहले लोगों से। वो कह रहा, आप सोचिए, अमेरिका जैसे ताकतवर देश जिसमें मालूम पड़ा आज 100 लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो गए। भारत में अगर कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो क्या होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। हमारे सभी मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। आप धर्म कीजिए, आप धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म पूरे देश के लिए उपसर्ग का कारण बन जाए। हर मंदिर में एक व्यक्ति अभिषेक कर ले, और वह जो सुरक्षित है, जो व्यक्ति दुकानों में बैठते इधर उधर जाते वो व्यक्ति ना करे। और गंदोदक मत लीजिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए। और मैं आपसे कहता हूं, चैनल वालों से भी बोलता हूं, कल से सुबह का जो कार्यक्रम होगा उसमें यहाँ अभिषेक जो होता है, शांति धारा होगी, उसको लोगों को लाइव दिखा लेना 5 मिनट। ऐसे भी चैनल में दिखाया ही जाता है, विभिन्न चैनलों पर। जो लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े उनके लिए भी मैं कहता हूं, ये आप देख लीजिए, अपने मन को तसल्ली दीजिए। ये एक बड़ा संकट है, इसका और कोई उपचार नहीं, कोई उपाय नहीं है। मैंने अनेक लोगों से इस विषय में परामर्श किया, बड़े बड़े चिकित्सक जो एम्स के चिकित्सक हैं उनकी भी यही सलाह है। तो घर तक सीमित रहे, WHO से जुड़े हुए लोगों की सलाह है, घर से तक सीमित रहें। जब आप ट्रंप जैसा ताकतवर व्यक्ति जिनके पास इतने अधिक संसाधन हैं, वे गुहार कर रहे हैं अपने नागरिकों से, आप ही ने बताया, मैंने तो देखा नहीं। शाम को मंदिर जाना जरूरी नहीं, और घरों तक सीमित रहिए। आप ये भूल जाइए आपके गांव में कोई गुरु, आपके कोई मंदिर, आप घर में अपने आप को सीमित रख लीजिए। अगर लोग सीमित हो जाएंगे तो इस बीमारी के फैलाव को काफी अंशों तक नियंत्रित किया जा सकेगा। और यदि आप नहीं रोक पाएंगे तो स्थिति भयावह होते जाएगी और इसका कोई अंत नहीं दिखता। ये मत सोचना कि 2-4, 8 दिन, 15 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। कल लोगों ने जनता कर्फ्यू
बहुत अच्छे से किया, कर्फ्यू खुले तो 9 बजे ऐसा जश्न मना लिया जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ गए। ये हमारे समय के अनुकूल नहीं है। क्या है? यही है ट्रंप का निवेदन। दिखा दो भैया, ट्रंप जी का निवेदन दिखा दो। डिटेल दिखाओ। दिख रहा है? पढ़ने में आएगा? लोग पढ़ ले, सबके पास इंटरनेट, लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और लोगों को इस पर बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। इसलिए अभी आपत्ति काल है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मैंने पहले भी बोला था। आप जिद न करें। खासकर मैं अपने समाज के व्रतीजनों को, वृद्धजनों को, उन धार्मिक जनों को कहना चाहूँगा जिनकी धार्मिक क्रियाओं में बड़ी रुचि है, मंदिरों में रुचि है, घर में मंदिर जैसा वातावरण बना लीजिए, वहाँ बैठ कर के पूजा पाठ कर लीजिए, आपकी भावनाएं भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएगी। पर इस तरह की जिद छोड़ दीजिए और आपातकालिक धर्म को उसी तरह से पालिए और साधु संतों से भी सुरक्षित दूरी रख के चलिए। शांति धारा, हाँ, शांति धारा मंदिर में कोई एक व्यक्ति कर रहा है, करके खत्म कर लीजिए। यहाँ से चैनल पर दिखाते हैं, वो दिखा दिया जाएगा। एक व्यक्ति कोई शांति धारा, हाँ, और उसकी भी कोई जरूरत नहीं। शांति की भावना भाई है, एक व्यक्ति कर सकता है। और ओम ब्रह्मचारी बहन स्नेह दीदी सागर पर तैयार रहेंगे। देवेंद्र जैना सागर। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में देखा जाता है कि विपरीत जाति वाले जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली आदि में मैत्री भाव देखा जा रहा है, परंतु इसकी विपरीत मानवों में विपरीतता देखी जा रही है, ऐसा क्यों महाराज? मुझे ऐसा लगता है कि पशुओं में देवत्व प्रकट होने लगा है और आदमियों में जानवरों के गुण आ गए। मैंने अपनी आंख से देखा, अभी भोपाल में एक जगह मेरा आहार हुआ, तो ऊपर के फ्लैट में आहार हुआ, नीचे देखा तो कुत्ता और बिल्ली दोनों आराम से धूप ताप रहे थे आजू बाजू में बैठ के। तो ये चीज़ें हैं। और एक चित्र तो मैंने ऐसा देखा कि बिल्ली कुत्ते की पीठ पर बैठ के जा रही है और कुत्ता आराम से ले जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, सीखना चाहिए। मनुष्य की संकीर्ण होती हुई मनोवृत्ति ने उसे बहुत स्वार्थी और क्षुद्र बना दिया। हाँ, कई चित्र है। महाराज जी कह रहे, एक देखा सुखरी कुत्ते के पिल्ले को दूध पिला रही है। अरे महाराज, गायें कुत्ते के सुअर के बच्चों को दूध पिला रही, ये भी मैंने देखा। कुतिया बकरी के मेमने को दूध पिला रही, ऐसे चित्र मैंने देखे। बहुत सारे चित्र हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत सोचने को बाध्य करती है। हमारी संवेदनाएं दिनों दिन छीन हो रही है, उसे हमें विकसित करने की जरूरत है। देवेंद्र जैना सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी मोनिका दीदी। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, अभी हम भोपाल में जब ट्रस्टियों उसका सम्मेलन हुआ था तो उसमें एक फिल्म दिखाई गई थी। वो देख के महाराज जी ऐसा लगा कि ये वास्तव में क्या बन रहा है। महाराज जी, गुणायतन की जो परिकल्पना वो आपके मन में कैसे आई, और जब वो साकार रूप लेगी तो उसका अद्भुत नज़ारा हम लोग कैसे देख पाएंगे? देखिए, गुणायतन की जो बात है, जब मैं समेत शिखर जी गया, हमारा शिरोमणि तीर्थ स्थल, लोग आते हैं, वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, पर वहाँ मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी जो जैन स्थापत्य और कला का उत्कृष्ट नमूना बन सके। साथ ही एक दिन मेरे साथ कुछ युवक बैठे थे, मैंने उनसे पूछा निर्वाण का अर्थ क्या होता है। एक भी नहीं बता पाए। निर्वाण भूमि में आए, 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, पर 10-12 युवक बैठे थे, एक को भी निर्वाण का अर्थ पता नहीं था। मुझे लगा दोष इनका नहीं, दोष हमारा है। यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। मूल तीर्थ है, देश भर में निर्माण हो रहा है, सभी तीर्थ हैं, अच्छे हैं, लेकिन समेत शिखर ऐसा है जिसे तीर्थंकरों ने बनाया और अनादि का शाश्वत तीर्थ है, जिस तीर्थ में हर किसी को जाने की एक बार इच्छा होती। तो यहाँ कुछ ऐसा निर्माण होना चाहिए जो न केवल जैन कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना बने, अपितु हर व्यक्ति को जैन धर्म के मर्म का बोध करा सके, जिसे देखकर लोग पोथियों की बातों को पलों में समझ सके। मन में विचार आया, उन दिनों में संघ में कर्मकांड पढ़ा रहा था, गुणस्थानों की चर्चा आ रही थी,
और इसी प्रकार की बात मेरे मन में आई, क्यों न इन गुणस्थानों को आधार बनाकर कुछ ऐसी परिकल्पना को साकार रूप दिया जाए जिसके माध्यम से लोग जैन धर्म के मर्म को आत्मसात कर सकें। उसी कल्पना का साकार रूप गुणायतन है। हमने सोचना शुरू किया। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि भावात्मक बात को क्रियात्मक रूप में कैसे दिखाया जाए। ये कल्पना मेरे मन में 2006 में जन्मी थी। गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद उसे हमने साकार करना शुरू किया और 2008 में उसे मूर्त रूप देने का निर्णय लिया। सबसे पहले लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से एक पूरी स्टोरी बोर्ड इसकी बनी, स्क्रिप्ट लिखी, वो लिखा, बढ़िया बना, लेकिन लोगों ने कहा ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई, ये उतना प्रभावोत्पादक नहीं होगी। फिर और रिसर्च हुए, 2 R&D और हुई और उसमें मैंने 2 स्टोरी बोर्ड अलग तैयार कराई, स्क्रिप्ट लिखी 2, वो भी मुझे पसंद नहीं आई। स्टोरी बोर्ड बन गई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। मेरे मन में एक ही बात थी, कुछ ऐसा बने जिसको देखकर हर किसी के मुख से केवल वाह निकले। 2007 से हमारी यात्रा शुरू हुई और 2017 के 11 अगस्त तक मैंने दूसरी स्टोरी बोर्ड को डस्टबिन में डाला। 10 साल की R&D डस्टबिन में गई और 11 अगस्त 2017 से एक नई परिकल्पना मेरे मन में आई जो अब साकार रूप लेने जा रही है, और सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष तक वह पूरा तैयार हो जाएगा। वहाँ अब जो बन रहा आपने उसकी झलक देखी है, वो अद्भुत है। लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उसे लाख अभी लोग वहाँ कह रहे हैं, जबकि केवल अभी स्टोरी बोर्ड है, उसके थोड़े से कैरेक्टर्स को लोगों ने देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वह अद्भुत है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो यात्रा आत्मा से परमात्मा की एक एनिमेटेड मूवी है जो 115 मिनट में पूरे जैन धर्म का मर्म बड़ी सरसता और सुगमता से दिखाएंगे। 4DX के साथ 270 डिग्री की स्क्रीन पर विश्व की ये इकलौती कृति होगी। दुनिया में आज तक ऐसा कहीं नहीं है जहां एक साथ 4DX और 270 डिग्री की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। ये विश्व की इकलौती कृति होने जा रही है और जिसमें बहुत ही नायाब तरीके से मिथ्या दृष्टि से सिद्ध अवस्था तक की संपूर्ण यात्रा है, और जिसमें लोग जान सकेंगे मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है उनकी दिव्य वाणी, कैसे करते हैं प्रभु विहार, और कैसे होता है प्रभु का मोक्ष गमन। इन्हें न केवल आप आंखों से देखेंगे, अपितु 9D इफेक्ट के साथ आप अपने आप को उसमें सम्मिलित महसूस करेंगे। ये विश्व की उत्कृष्टतम तकनीक के माध्यम से संपन्न हो रहा है और दुनिया के बड़े लोग इसके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। सारा काम वर्ल्ड क्लास हो रहा है। और इसके साथ ही एक दूसरा ऑडिटोरियम होगा जिसमें एक राइड होगी समो शरण दर्शन की। समो शरण दर्शन नामक इस राइड में 16 मिनट में आप समो शरण के जीवंत रूप का दर्शन करने का सौभाग्य पाएंगे। हमने शास्त्रों में जैसा समो शरण का वर्णन पढ़ा है उसका साकार रूप आपको वहाँ देखने को मिलेगा। न केवल देखने को मिलेगा अपितु कुछ पल को आप ऐसा महसूस करेंगे मानो साक्षात प्रभु के समोसरण में जाकर के आप आनंद ले रहे हैं। ये अद्भुत चीज़ है। और उस फिल्म को देख के महाराज जी मुझे उस दिन अपने ट्रस्टी बनने का बहुत गौरव लगा कि बहुत सुंदर अच्छी जगह है ट्रस्टी बना। मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि वहाँ जो भी जुड़ा है उसने अपने भाव सुधार लिए, अपने नहीं पीढ़ियों के भाव सुधार लिए। हालांकि सागर वालों से मैं ये कहूँगा, सागर के लोगों का मुझसे जुड़ाव है, बहुत लोग गुणायतन से जुड़े हैं, पर सागर वालों को अपनी पहली प्राथमिकता सर्वतोभद्र जिनालय को पूर्ण करने का देना चाहिए। इसलिए हाँ, ये आपकी जवाबदेही है, ये भी हमारी ही योजना है।
गुरुदेव का आशीर्वाद है। और सागर वालों पर भरोसा करके गुरुदेव ने एक गुरुतर दायित्व दिया है, तो आप पहले इसे पूरा करें। और गुणायतन तो आपका है ही, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो जिसकी श्रद्धा भावना है सबने दिया है, दे रहे हैं। लेकिन पूरे सागर की समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली प्राथमिकता सर्वतोभद्र जिनालय के लिए दे, और इस तरीके से दे कि इस जिनालय का संपूर्ण निर्माण सागर के ही लोग करके दिखा दे, उन्हें किसी की अपेक्षा ना हो। और गुरुदेव का आशीर्वाद है, सक्षम भी हैं और लोग सब मिलजुल करके सहयोग कर रहे हैं, करना है, आगे भी बढ़ना है। तो इसे देखिए, तो आपने चूंकि गुणायतन की बात की, बहुत सारे लोगों के मन में भाव आते हैं। मैं तो कभी किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहता और कहता भी नहीं, लेकिन ये जिज्ञासा लोगों के मन में है, जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। और ये अद्भुत चीज़ है, जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना इससे होगी। 160 देशों के लोग आकर देखेंगे और कृतार्थ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे पक्का भरोसा है कि जब ये बन जाएगा तो लोग सम्मेद शिखर की टिकट बाद में बनाएंगे, गुणायतन की टिकट पहले लेंगे, वो रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि बहुत सीमित लोगों के लिए 100 में उसमें स्थान मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा, और आप लोग सौभाग्यशाली हैं। सागर के बहुत लोग उसमें जुड़े हैं। प्रारंभ से जब गुणायतन की नींव रखी गई थी, जिसमें बहुत थोड़े लोग थे, उसमें भी सागर के लोगों का बाहुल्य था। और सागर क्या, पूरा बुंदेलखंड उसके साथ जुड़ा हुआ, उनकी बहुलता है। बहुत अच्छी बात है। बहन मोनिका दीदी प्रतिभा स्थली जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन किरण गोदरे। द्वय भुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। किरण शास्त्री, महाराज श्री आरिका सहजमती माता जी, धवलमती माता जी और तिलवारा में विराजमान अकंपमती माता जी, समस्त आरिका संघ एवं समस्त प्रतिभास्थली परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आपके समक्ष जो भी आता है, जो भी जीव आए, उसको आप बहुत ही वात्सल्य देते हैं। हर कोई भी जीव आपके पास वात्सल्य को प्राप्त करता है। लेकिन महाराज जी, हम लोग अपने मितवई या स्वयजनों से तो बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं, लेकिन विपरीत वृत्ति के लिए हम बोलते हैं मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। तो ये मध्यस्थ भाव हमारे वात्सल्य अंग को प्रभावित ना करे, ऐसा उपाय बताने की कृपा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, आपके परिजन सीमित है और मेरे परिजन असीम हैं। जिस दिन आप अपने परिजनों को असीम बना लोगे, आपके अंदर से भी वात्सल्य प्रकट होने लगेगा। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, सब अपना है। और जब आप अपनत्व की अनुभूति करोगे, तभी अपनत्व बांट सकते हो। अपनत्व की अनुभूति के बिना नहीं। मेरे मन में सबके प्रति अपनापन होता है, और इसीलिए मैं अपनापन बांट पाता हूँ। जहाँ तक विपरीत वृत्ति वालों के साथ माध्यस्थपना का सवाल है, तो माध्यस्थपना बहुत सहजता से आ सकता है। हम उनके प्रति न राग रखें न द्वेष रखें, तटस्थ हो जाएं, जाने कि उसकी विचारधारा हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें उलझने की क्या ज़रूरत। इसके लिए आपको बार बार भावना भानी होगी कि भाई हम क्यों टकराव की स्थिति लगाएं, अपनी एक सुरक्षित दूरी बना के रखें। दो तार के टकराहट से स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट की संभावना है, तो दोनों तारों के बीच या तो इंसुलेशन होता है या एक सुरक्षित दूरी होती है। बस हमें वो दूरी मेंटेन करना चाहिए, और इसके लिए हमें अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखना पड़ेगा। बार बार भावना भानी हो। ब्रह्मचारी बहन किरण शास्त्री, और उसके बाद रहेंगे ब्रह्मचारी बहन किरण दीदी सागर। विवाह ब्रह्मचारी बहन विवाह दीदी सागर। भावना योग की सही विधि क्या है? बहुत सारे लोग इसे लिपिबद्ध कर के पढ़ के भावना योग कर रहे हैं, और ये कहाँ तक उचित हो, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया कर समाधान कीजिए। देखिए, भावना योग एक बहुत अच्छा प्रयोग है, और पूरे दुनिया के लोग इसका नियमित लाभ ले रहे हैं, और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मुझे तो उम्मीद से ज़्यादा परिणाम इसके दिख रहे हैं। इसको देखकर मैं बड़ा उत्साहित हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो भावना योग की सही प्रक्रिया न समझकर भावना योग, कुछ लोग तो मंगल भावना पढ़ लेना ही भावना योग मान लेते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने भावना योग के कुछ एडिशंस को लिपिबद्ध कर लिया, उसको दोहरा लेते, ये भावना योग नहीं है। भावना योग एक बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर विकसित है। भावना योग में आपको भाव भाषणा करनी होगी, और हमारे द्वारा जो वाक्य आपको बोला जा रहा है, उस वाक्य को बार बार सुन के दोहराना, इस अनुभूति के साथ मानो साक्षात गुरु के सानिध्य में हम कर रहे हैं। और
जो वाक्य आपको बोला जाता है वो उस वाक्य को आपको अनुभव करते हुए, विजुलाइज करते हुए दोहराना है। मैं प्रसन्न हूं, तो उस समय आपका जो सबसे प्रसन्न चेहरा है वो दिखना चाहिए। मैं शांत हूं, मुझे शांत रहना है, तो आप जो अपनी शांत इमेज चाहते हैं वो इमेज अपने सामने रखो। मुझे सकारात्मक रहना है, या मैं सकारात्मक हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये जो भी कमांड आपको दिए जा रहे हैं वो आप सुने और दोहराते समय उस छवि को अपने सामने लाएं, अपनी कल्पना में लाएं, तो उसका असर पड़ेगा। वो सारे चित्र आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे और वह आपके कॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करेगा। उससे आपका तन मन दोनों स्वस्थ हो सके। ब्रह्मचारी बहन किरण दीदी, सागर विभा दीदी। अच्छा, दोनों हो जाओ। ऋषि चरणों में नमोस्तु। हो हाँ। महर्षि, क्या विश्वव्यापी महामारी का कहर संवेदन शून्य, क्रूर, अव्यावहारिक, अमानवीय मानव जाति के लिए प्रकृति का क्या पनिश है? देखिए, ये तो प्रकोप है और इस प्रकोप से मनुष्य अगर कुछ सीख ले तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। इन दिनों मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी की। मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को, आज सुबह की भावना योग में भी मैंने ये कराया था, प्रकृति से क्षमा मांगना चाहिए, प्रकृति के चराचर से क्षमा मांगना चाहिए, प्रकृति के साथ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे भाव तरंग सब तरफ प्रक्षिप्त करना चाहिए जिससे हमारा प्रकृति के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बन सके। और जब तक हम प्रकृति के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित नहीं करेंगे, इस तरह के प्रकोपों की पुनरावृत्ति नहीं रोक सकेंगे। इसलिए हमें वैसा संबंध बनना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया, मित्रस्य चक्षुषा अहम पश्ये, सबको मित्रता की तरह देखे, सत्येषु मैत्री की बात हमारे यहाँ कही गई है। तो मैत्री भाव को विकसित करने की घड़ी अभी आई है और ये भावना हमें उत्तरोत्तर फैलानी चाहिए, लोगों को भी जगाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रकृति के आगे मनुष्य कितना बौना है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं इसके विषय में भी बहस है। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है, ये प्रकृति का दोष नहीं, प्रकोप नहीं, ये विकृति का परिणाम है। जो इस तरह के प्रयोग किए गए हैं, अभी ये बहस का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसके विषय में जो कहा जा रहा है, ये जो वायरस है, ये वायरस कृत्रिम बनाए गए हैं या बना है, यह भी बहस का मुद्दा है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, ये मनुष्य की बहुत ही कुत्सित मनोवृत्ति का दुष्परिणाम है और इसका पूरा परिणाम पूरा विश्व आज दहल रहा है। हमें शांति और सद्भावना से इसे सहना पड़ेगा और एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिससे पूरे विश्व में शांति हो, सब में सद्भाव हो और सबके अंदर सद्बुद्धि जागे। ठीक, बोलो। ब्रह्मचारी बहन किरण दीदी, सागर। मुनिद्वय के चरणों में कोटि से नमन। वर्तमान के भयावह वातावरण से ही संबंधित आपसे कुछ निर्देशन के बारे में मैं कहूँगी। प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी से व्यवहार करने के लिए सावधान किया जा रहा है। जैसे जीवन चलाने के लिए जीवन उपयोगी चीज़ें, साग भाजी है, दूध आदि है, ये सब खरीदने लोग जा रहे हैं और उसके बिना चलेगा भी नहीं, तो उसमें कैसे सावधानी बरतें। फिर घर में जो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उनसे किस तरह से दूरियां बना के रखें। इस विषय में बहुत सारी एडवाइजरी जारी है। मैं समझता हूँ सारे चैनलों में ये बातें बताई जा रही है। आप सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं और जो अपनी सुरक्षात्मक व्यवस्था है वो कर रहे हैं। हालांकि मैं सैनिटाइजर के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अन्य जो सुरक्षात्मक प्रावधान है उनका पालन करते हुए करें और सावधानी रखें। और हम तो कह रहे हैं जो घर से न निकले, जहाँ तक बने जो घर में चीज़ें उन्हीं से काम चलाएं, कम में काम चलाएं। अभी मितव्ययी बने और स्वात्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भर न हो। आज बाहर के देशों में मैं
काम करने वाले सबको घरों में रख दिया है, तो सबको अपने हाथ से काम करना पड़ रहा है। तो जितना आप अपने हाथ से कर सके उतना करें, अपने आप को सीमित रखें। श्री मुकेश जैन, ढाना, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रश्न दो है। एक तो सुबह अंकुर कॉलोनी में इतने लोग थे मंदिर में पूजन के समय, वहां पर शांति धारा में जो लोग रोज नाम बुलवाते हैं 30-40 लोगों के नाम थे। तो आपके माध्यम से एक सूचना जाए कि एक नाम बोला जाए जो करवाने वाले हों, एक बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि आज जिला प्रशासन ने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया था कि भोजन होटलें बंद हैं, गरीबों को भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। तो कल सुरेंद्र मालथोन ने और उनके 2-4 मित्रों ने कल 100-200 पैकेट अलग अलग जाके बांटे थे। आज नगर निगम के प्रशासक और कलेक्टर ने सबको बुला के ये बात कही है कि जैन समाज की तरफ से बाकी अन्य लोग भी इसको उठा रहे हैं। तो हमारा ये है कि इस परिस्थिति में जब होटलें बंद रहेंगी, गरीबों को स्टेशन पे भोजन नहीं मिलेगा, तो इसमें आपका सुझाव सब तक पहुंच जाएगा। तो अकेले सागर नहीं, पूरे देश में आपकी बात को लोग मानेंगे। मैं ऐसे आपसे अनुरोध करता हूँ। इस मानवीय त्रासदी का सबको मिलकर के सामना करना चाहिए। जहाँ तक मंदिरों में भीड़ लगाने की बात है, बेवकूफ़ी बड़ा कृत्य है और इसके विषय में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। और अभी तो तुम अपने घर की शांति का लालच छोड़ो, अभी तो सबकी शांति की बात करो। मैं तो किसी का शांति धारा में नाम लेना ही पसंद नहीं करता। मैं तो सर्व शांति भवतु बोलता हूँ। सबकी शांति हो तो मेरी शांति हो ही जाएगी। ये नाम लेने वाला अभी ढर्रा थोड़े दिन के लिए बंद कर देना चाहिए कि मेरी शांति उनकी शांति। केवल तुम्हारे नाम लेने मात्र से शांति नहीं होगी, और सबकी शांति की भावना रखोगे तो तुम्हारी निश्चित रूप से शांति हो जाएगी। यद्यपि जहाँ कहीं परंपराएं हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन के लिए विराम रखना चाहिए ताकि मंदिरों में अनावश्यक भीड़ कम हो। दूसरी बात, जहाँ तक है मानवता की दृष्टि से दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे आने की बात है। समाज ने हमेशा आपातपूर्ण स्थिति में उदारता का परिचय दिया है। इस घड़ी में भी इसे राष्ट्रीय आपदा मानकर, वैश्विक आपदा मानकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और जो बन सके सहयोग करना चाहिए। सब लोगों को आगे आने का काम करना चाहिए। और एक सलाह मैं और दूंगा, यदि आपने अपने लोगों का काम बंद करा दिया है तो भी उन्हें कुछ भत्ता जरूर दें। ये आपकी जिम्मेदारी है, भत्ता देना चाहिए। कल मेरे पास खबर आई, गुणायतन में काम बंद किया गया और वहाँ के ट्रस्ट ने जितने भी कर्मचारी हैं सबको जब तक काम बंद रहेगा एक भत्ता ट्रस्ट की तरफ से सुनिश्चित कर दिया। ये अनुकरण दूसरे ट्रस्टों को भी करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सरकारें भी ऐसा कर रही है। हम उन लोगों के लिए सोचे, खासकर मैं उन मंदिरों से जुड़े ट्रस्टों को बोलता हूँ, आप मंदिर का निर्माण करा रहे हैं और जो कर्मचारी आपका मंदिर बनाया वो किसी त्रासदी का शिकार होकर वे भूखा मरे तो हमें इसे निष्ठुरता ही कहनी पड़ेगी। हमें संवेदनशील होकर के उसके लिए आगे आना चाहिए। उनके भरण पोषण की व्यवस्था उदारता से करनी चाहिए। इससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2 पत्थर कम लगा लेंगे लेकिन उनका जी तो दुखी नहीं हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और ये कोशिश हमारी हमेशा होनी चाहिए। सबके प्रति ऐसा भाव होना चाहिए और इसी तरह दीन दुखी लोगों के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, आगे आए, स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए, अपनी सुरक्षात्मक सीमा में रहते हुए जो भी शासन प्रशासन को हम मदद दे सके दें, भूखा कोई न रह पाए, ये प्रयास हमारा। आम लोगों का मानना इसमें ये होता है कि जैन समाज मंदिरों का निर्माण कराती है, बाकी अपने उसमें लगी रहती है। तो हमारा निवेदन आपसे ये था महाराज श्री, ऐसी राष्ट्रीय आपदा जो आप कह रहे हैं इसमें समाज के लोगों आप चिंता मत करें, जैन समाज आगे आ चुकी होगी और आगे आएगी। जैन समाज कभी पीछे नहीं रहती। जैन समाज जितना मंदिर बनाने में आगे आती है उतना ही मानवता की सेवा में भी आगे आती है। पिछले वर्ष जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जैन समाज ने कितना बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, यह उदाहरण है। तो कोई भी आपदा है, जैन समाज कभी पीछे नहीं रही है और जैन समाज को इस आपदा में भी सबसे आगे आकर के अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए और इसका प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें कोई कमी ना हो। हम ये मान करके चले ये आपदा है, सबको मिलजुल करके करना चाहिए। यद्यपि जैन समाज के संसाधन सीमित है, लेकिन सीमित संसाधन में भी जैन समाज ने हमेशा उदारता दिखाकर अपना पेट काट करके लोगों के लिए सहयोग दिया है और हमें वो परंपरा फिर से आगे बढ़ानी चाहिए और उसके लिए सतत पहल और प्रयास करते रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया। यहीं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल सुबह 8:20 से कार्यक्रम होगा। शंका समाधान